सिक्सर्स की बात कर रहे हैं। हाँ उस पे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान शाहीन्स ने कमाल कर दिया और अब पाकिस्तान टीम है इस टूर्नामेंट में फ़ाइनल में पहुंच चुकी है। आज श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टीम ने 5 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के बैटर्स, जो ख़ासकर मैं बात करूंगा गाजी गौरी की, जो पूरे टूर्नामेंट में मैं समझ रहा था कि बड़ी बारी खेलने में नाकाम थे। आज थोड़ा सा प्रेशर था पाकिस्तानी टीम पर और गाजी गौरी ने अपना सबूत दिया कि वो टीम के अंदर अगर खेल रहे हैं तो उनकी अहमियत ज़रूर है। आज उन्होंने मुश्किल टाइम पर पाकिस्तानी टीम की बैटिंग में सहारा दिया और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली और उनकी बदौलत पाकिस्तान टीम ने 153 रन स्कोर किया। और फिर जब पाकिस्तानी बॉलर्स की बारी आई तो उन्होंने कमाल किया और श्रीलंका ने बैटर्स को जो है 154 रन का हदफ अबूर करने नहीं दिया। पाकिस्तान ने 5 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ 40+ वेटरन क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है और आज बड़े मैचेस खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम भी इस वक्त जनूबी अफ्रीका के खिलाफ है, मद्दे मुकाबिल है इस मैच के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन जो मैचेस हो चुके हैं उसमें हमने देखा कि बहुत से जो मुस्लिम प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ जो टीमें आई हुई हैं वहाँ से वो अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पे वेटरन पे भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। फिर 35वें नेशनल गेम्स का आगाज़ हो रहा है। आज उसकी एक तकरीब भी कराची के निजी होटल में मुनक्किद होनी है। फिर 6 दिसंबर से इसका बाकायदा आगाज़ होगा और ये 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हॉकी के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान हॉकी में बहुत कुछ हो रहा है। अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं हॉकी के हवाले से, उस पर बात रहेगी आज शो के अंदर। और सबसे बढ़कर आज क्योंकि अगर हम बात करें तो क्रिकेट की हिस्ट्री एक और रकम हुई है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान ऐसे सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था और जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की है और 2 दिन के अंदर अंदर ये मैच खत्म हो गया। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जहां पहले रोज मौजूद थी वहां आज उससे डबल नजर आई और क्रिकेट वाकई क्रिकेट की पहचान अगर कहा जाए नजर आती है जब क्राउड ग्राउंड के अंदर भरे हुए हो और फिर परफॉर्मेंस कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और ऑस्ट्रेलिया ने इस बात का सबूत दिया और उन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की। क्योंकि 205 रन का हदफ इतना आसान नहीं था इस टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि विकेट का बिहेवियर बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। लेकिन यहां पर उनके बैटर्स ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और खासकर T20 फॉर्मेट के मुताबिक उन्होंने इस टारगेट को चेस किया। 28 ओवर में उन्होंने 205 रन का टारगेट चेस किया और एक तारीख रकम की टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आज इन सब सूरताल पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल कदीर राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और कदीर राना साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 35वें नेशनल गेम्स का आगाज हो रहा है, क्या कुछ है तैयारियां हो रही हैं? क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो बड़ा शहर कायद को दुल्हनों की तरह सजाया जा रहा है। और ये कदीर राना साहब से ज़रूर पूछूंगा कि 18 साल के बाद होने वाले 35वें नेशनल गेम्स कितनी अहमियत के हामिल है। जी कदीर राना साहब। जी बिल्कुल, हर गेम जो है नेशनल गेम्स हैं और ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और इसके लिए मुझे जिस तरह से मैंने अभी तक जो देखा है, जो इंतजामात, जिस तरह से तैयारियां जा रही हैं, मुझे सिंध हुकूमत बड़ी संजीदा दिखाई दे रही है। और साथ में सिंध ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके भी लोग उसके साथ ज़ाहिर मुश्तरका इवेंट है दोनों का। तो उम्मीद मतलब यही करनी चाहिए और है कि ये जो गेम्स हैं ये बेहतर अंदाज में हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला 6 दिसंबर को जिस तरह से आपने बताया इसका आगाज़ होगा, बाकायदा इफ्तिताई तकरीब होगी, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी उसमें होंगे और ये 13 को लास्ट इख्तितामी तकरीब उसमें वज़ीर आज़म होंगे। और लेकिन जो इंतज़ामात के हवाले से एक चैलेंज ज़रूर कह सकते हैं सिंध हुकूमत के लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको इतने 11,000 मतलब एथलीट्स और ऑफिशियल्स मिला के टोटल वो लोग यहाँ पर, उनकी रिहाइश, फिर उनको लाना ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे मतलब फिर 34 गेम्स हैं, 24 वेन्यूज़ हैं और इतना आसान नहीं है। 24 वेन्यूज़ पे पहुँचाना, फिर उनको लेके आना, फिर वो करना और उनको कंडक्ट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और उम्मीद यही रखनी चाहिए
कि ये अच्छे अंदाज में हो जाएगा। अच्छा, ये और मुझे अच्छे अंदाज में कदीर राना साहब हो जाना चाहिए और अल्लाह करे कि हो जाए। और क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि 18 साल के बाद ये शहर कायद को मेज़बानी मिली है, फिर नवीं दफ़ा हम देखेंगे कि मेला सज रहा है कराची के अंदर, तो एक अच्छा साइन कह सकते हैं कराची वालों के लिए भी। जी बिल्कुल, कराची में क्योंकि जो है एक वक्त था यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट के ही हवाले से देख लें, लाहौर में ही ज़्यादा, या अभी भी देखें तो पिंडी, लाहौर और वहीं तक महदूद है, लेकिन यहाँ अभी कोई बड़ा मैच नहीं हुआ। तो ये नेशनल गेम्स का होना कराची वालों के लिए एक इंतहाई ज़्यादा खुश आइंद इसको कह सकते हैं। और ये जब गेम्स हो जाएंगे तो ये कराची शहर नेशनल गेम्स मुनक्किद करने वाला सबसे ज़्यादा जो है तारीख में शहर बन जाएगा, चले शहर बन जाएगा। नेशनल गेम्स के हवाले से मजीद और भी आपसे अभी हम बात भी करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, क्रिकेट की शुरुआत क्रिकेट के लेजेंडों से शुरू करते हैं, जहां क्रिकेट का आगाज़ हुआ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। आज ऐसे सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था, दूसरा रोज़ था और शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी और उस पर उन्होंने 28 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 205 रन का अदब बआसानी अबूर कर लिया। 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच अख्ताम, और आप समझते हैं क्रिकेट का हुस्न बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जिस तरह ग्राउंड में मौजूद हुई, हम खुद हैरत ज़दा है एक टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतनी बड़ी तादाद है ग्राउंड के अंदर मौजूद थी। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जैसे आपने एशियस का जिक्र किया और क्राउड का जिक्र किया, आपको पता है एशियस सीरीज़ में क्राउड जो है जोक तर जोक आता। जिस तरीके से पहले दिन आपने देखा कि स्टेडियम बिल्कुल फिल था और फिर 2 दिन भी मुकम्मल नहीं और इस टेस्ट का फैसला हो गया। तो आप ये देखें कि किस तरह की क्रिकेट, T20 से भी तेज़ क्रिकेट, यानी कि 116 तारीख का रिकॉर्ड पहले दिन टूट गया है, जो 19 विकेटें गिरी थी। 116 साल पहले का वाक़या है कि एक दिन में 19 विकेटें गिर जाएं। और फिर आप देखें दूसरा दिन कंप्लीट भी नहीं हुआ और 28 ओवर में जो है 205 रन का टारगेट इंग्लैंड ने हासिल कर लिया और मैथ्यू वेड की जो 123 रन की जाराना इनिंग थी और उसके बाद लबोशन ने जो 51 रन बनाए तो आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड को। लेकिन देखें पहली इनिंग जब स्टार्ट हुई पहले दिन तो इंग्लैंड का पल्ला भारी था, वो के वो 132 पे आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी कम रन पे आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है तो फिर इंग्लैंड को संभलने का मौका नहीं दिया। जाहिर से इसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का भी एक मैच का जिक्र करें जहां पर इसी किस्म की सूरत हाल थी और ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग के अंदर पाकिस्तान ने बड़ा रन स्कोर किया, दूसरी इनिंग में उन्होंने कम स्कोर पर आउट हुए और उसके बाद फिर दोबारा बारी दी, दोबारा बारी में आपने पाकिस्तान को बड़ी जल्दी आउट कर दिया और टारगेट बआसानी चेस कर लिया। ब्लॉक प्लान लेके अब चल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आप पास में भी ये चीज़ें देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री रही है, अगर वो किसी मैच में अगर देखें तो बैकफुट पे चली जाती है तो फ्रंट फुट पे आने में उन्हें टाइम नहीं लगता। उनके जो प्लान होते हैं वो चाहे प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो, उस पर मुकम्मल अमल दरामद करते हैं। उनकी मैनेजमेंट, उनका स्टाफ, उनका कप्तान जो है बिल्कुल एक पेज पर होते हैं और एक पेज पर होने का फ़ायदा ये होता है कि जो प्लान आप ग्राउंड में लेकर जाते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देखें पहले इनिंग में 172 रन, दूसरी इनिंग 164 रन और ऑस्ट्रेलिया 132 पे आउट हो गई और फिर उसके बाद जो 205 रन का टारगेट मिला है, जिस अंदाज में उन्होंने टारगेट 2 विकेट के नुकसान पे चेस कर लिया 28 ओवर में चेस किया, 28 ओवर में, तो ये क्रिकेट की अजमत जो है ना बिल्कुल बुलंदियों पे अगर लेकर जा रहे हैं तो एशिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया जो है इसका बिल्कुल हकदार है। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में मैं कहता हूँ, मतलब वो अब पाकिस्तान की टीम और उसको अगर कंपेयर करें हम, तो पाकिस्तानी टीम या तो सबसे हाई लेवल पे चले जाएगी अचानक, फिर या जीरो सबसे नीचे आ जाएगी, मतलब इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन इंतहाई ज्यादा प्रोफेशनल अंदाज में, मैं माइंड की बात कर रहा हूं, अच्छा माइंड से वो हार भी जाए तो इस तरह नहीं होते, उनके हाथ पांव नहीं फूलते, वो बड़े उसको प्रोफेशनल अंदाज में उसको टैकल करते हैं। तो अब इस सीरीज के अंदर अगर इससे कबल, इसलिए मैंने पाकिस्तान वाली मिसाल दी कि इसी किस्म की बिल्कुल सूरत हाल पे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बेबसी की तस्वीर बनाया। हालांकि हम समझ रहे थे कि हमने बड़ा रन कर लिया, ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर दिया हमने और उसके बाद बासानी हम मैच जीत जाएंगे। वो अपने प्लान के मुताबिक खेल लेते हैं, उसी प्लान को उन्होंने कंटिन्यू किया और मैं समझता हूँ कि इस प्लान में शायद उसी किस्म का दिमाग चल रहा हो ऑस्ट्रेलियन कोच मैनेजमेंट का, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच में किया है और जिस अंदाज में उन्होंने दूसरी इनिंग बैटिंग की है, इस बात का सबूत है कि वो प्लान के मुताबिक उतरे थे ग्राउंड पे और प्लान के मुताबिक उन्होंने अपने सारे काम किए। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है और एक मिसाल नहीं है, और T20 की एक मिसाल है। पाकिस्तान ने एक मैच मुझे याद आ रहा है वो कहां पर खेला गया था, 192 बड़ा स्कोर होता था T20 का, तो वो
और उसके प्लेयर्स भी चले गए थे, लेकिन एक ही उनका वो चला, वो पूरा वो मैच ऑस्ट्रेलिया जो है ना लेके चला गया था। तो वो प्लानिंग मतलब जिस तरह से आपने कहा, और फिर उनका प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, सबसे बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड उनका फ्री होता है, और फिर उनका एक ही मतलब जो फोकस होता है अपनी खेल के ऊपर फोकस होता है, तो वो लेके चलते हैं, इसलिए वो कामयाब भी होते हैं। चलें, इसीलिए कामयाब है। जी जावेद साहब, क्या कहेंगे इस माइंड के हवाले से? क्योंकि माइंड पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब ये कंटिन्यू ऑस्ट्रेलिया का अब रुझान बढ़ता जा रहा है कि पहले इनिंग में अगर दूसरी टीम आउट कम रन पे होती तो खुद वो उससे कम रन पे आउट होता है, फिर दूसरी इनिंग में अपनी भरपूर बॉलिंग के जोर दिखाते हैं, उन्हें आउट करते हैं, और फिर चौथी इनिंग जब उनकी बारी आती है तो वो इस अंदाज में खेलते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि जहां पर उन्होंने ना पहली इनिंग खेली है, फिर जिस तरह दूसरी इनिंग में अपने बैटर्स का कमाल दिखाते हैं। बिल्कुल मोहन भाई, देखें ये एक पेज पर होना, वो चाहे मैनेजमेंट हो, कप्तान हो, और जैसे अभी राणा साहब कह रहे थे कि उनका फोकस सिर्फ क्रिकेट पे है। अगर वो ग्राउंड में गए तो उनका जो उनकी जॉब है उसी पे उनका फोकस होता है। उन्हें ये नहीं होता कि अगले टेस्ट में ये निकल जाएगा या उसको जगह नहीं मिलेगी, ये चीज़ों से वो कोसों दूर होते हैं। वहाँ जाके वो जब परफॉर्म कर, देखिए जब वो आप चेस करने आए 205 रन का टारगेट, तो उन्होंने प्लान इस तरीके का बनाया होगा कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो अटैक करेंगे। जैसे आपको पता है इंग्लैंड ने पहली इनिंग में जो 132 रन पे आउट किया था, जिसमें आपको पता उनके कप्तान ने 5 आउट किए थे, तो उन्होंने आते मैथ्यू वेड ने जब अटैक शुरू किया तो लैन और लेंथ जो है वो इंग्लैंड के बॉलर्स की बिल्कुल जो है भूल गए वो, और जगह भी कहां बॉल करानी कहां नहीं करानी, हत्ता कि इसी विकेट पे आपने 132 रन पे जो है ऑस्ट्रेलिया को आउट किया था। लेकिन आपको दाद देनी होगी, और ये ऑस्ट्रेलिया एक अजीम क्रिकेट खेलने वाली कंट्री है, और उनका क्रिकेट बोर्ड, उनका स्टाफ, उनकी मैनेजमेंट हमेशा से आप देखेंगे कि वो हारे हुए मैचेस को भी जो है जीत की शक्ल में बदल देते हैं। असल मसला है उनको प्रेशर हैंडल करना आता है, अपने पेशेंट पे काबू रखते हैं। जब ग्राउंड में जाते हैं तो वहां जाके अपनी स्किल शो करते हैं, ना कि वहां जाके जो उन्हें प्लान दिया जाता है उससे भटकते नहीं है, उन्हें कंटिन्यू अपने प्लान पर रहते हैं। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया जो है आज भी नंबर 1 टेस्ट नेशन में शामिल है। बिल्कुल है, इस वक्त टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर शामिल है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और आज की फतह के बाद क्योंकि अब नए शेड्यूल्स चल रहे हैं तो उस पर आप देखते हैं कि कौन सी टीम इस वक्त रैंकिंग पोजीशन पर हासिल करती है। गो कि इस रैंकिंग में जो है पाकिस्तान का भी नंबर रहा था पिछले दिनों, लेकिन जब पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया तो उसके बाद वो रैंकिंग फिर नीचे चल गया। इस पर मजीद बात रहेगी, लेकिन साथ साथ मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे इस वक्त ऐसे सीरीज़ के हवाले से जहां पर आज ऑस्ट्रेलिया ने फतह हासिल की है, तो साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वेटरन क्रिकेट के हवाले से +40 पे T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है। आज तमाम ही टीमें एक दूसरे की मद्दे मुकाबिल मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे नज़र आ रही हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और फिर पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ की भी बात कर लें, जहाँ पर आज पाकिस्तान श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच खेलेगा। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अब तक कामयाबी हासिल की हुई अपने एक मैच में, जबकि श्रीलंका को दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और जिम्बाब्वे की टीम से वो शिकस्त खा चुकी है। और आज वो पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगी। लेकिन श्रीलंका ने एक की टीम जो है आज पाकिस्तान से सेमीफाइनल खेली थी, पाकिस्तान शाहीन से, और वहाँ उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 5 रन से वो टीम को शिकस्त देने में पाकिस्तानी टीम कामयाब हो गई है। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि आज बड़ी ज़बरदस्त गाजी गौरी ने बैटिंग की। पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था बैटिंग में, लेकिन अच्छी बैटिंग की गाजी गौरी ने और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग की बदौलत पाकिस्तानी के मुस्तहकम स्कोर करने में कामयाब हुआ। और उसके बाद श्रीलंकन बैटर्स को पाकिस्तान के बॉलर्स ने बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बनाई और 147 रन पे वहाँ पर आउट करने में कामयाब हो गई। जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान शाहीन ने आज कामयाबी हासिल की है, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट में? और साथ साथ क्योंकि मैं इंडिया की टीम की भी बात करूंगा, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाना है, लेकिन बांग्लादेश पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में इंडिया की टीम को मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा, उस पर बात करते हैं जावेद इकबाल भट्टी से। क्या वजह है जावेद साहब कि इंडियन टीम, वो जो कहा जाता था इंडिया के लिए बड़ा मशहूर है
कि वो ग्रास रूट लेवल से अच्छी टीमें तैयार कर रहे हैं। और हमने देखा भी, ऐसा नहीं है कि उनके खवातीन टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उनके 19 टीम ने उनकी इंडियन ए टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन अब हम समझते हैं कि तकरीबन 2 माह या 3 माह से मुसलसल उन पर बुरहान सा एक आया हुआ है, चाहे वो क्रिकेट ही नहीं, दीगर खेलों पर भी वो इस किस्म की कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह माजी में वो कारकर्दगी दिखाते थे। बिल्कुल मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया कि इंडिया की टीम जो है पिछले 3-4 माह ना कहें, आप एशिया कप जो हो रहा था क्रिकेट का, जहां से इंडिया ने खेलों में सियासत को मुतारिफ करवाया है, जिस तरीके की ढिठाई का मुजाहरा उन्होंने खेलों में किया है, उस दिन से आप देख लें, वो चाहे इंडिया की मैन टीम हो, चाहे ए टीम हो, चाहे नेशनल टीम हो, जिस तरीके से उनकी दुर्गत क्रिकेट में आजकल जारी है। कंटिन्यू 5वां टेस्ट जो है साउथ अफ्रीका ने जाके इंडिया को हरा दिया, उससे पहले 4 टेस्ट मैच जो है न्यूजीलैंड हरा के गई थी। और अगर आप ए टीम की बात करते हैं तो ए टीम भी जिस तरीके से इस कप में एशिया कप राइजिंग स्टार में जो तनाजात से भरपूर है, अगर अंपायर का फैसला आपके प्लेयर नहीं मार रहे, इसका मतलब है कि आपकी बिल्कुल क्रिकेट पे इजारादारी है। अब जो चाहे वो फैसले करवा लें, अब वो टाइम नहीं है। अब जो है ना बहुत एडवांस हो गई क्रिकेट। जैसे आपने देखा माज सदाकत का जो कैच था, अंपायर देख रहा है साफ नॉट आउट है, अंपायर का फैसला भी हो गया, लेकिन उन्होंने हरदर्मी जारी रखी। ये चंद एक ऐसी चीजें हैं, जब आप खेलों में ऐसी चीजें लेकर आएंगे तो ना चाहते हुए भी हो, चाहे आपका ग्रास रूट लेवल हो या आपकी नेशनल टीम हो, ये तमाम चीजें प्लेयर्स के दिमाग में आती हैं, तो अपने खेल पे फोकस नहीं कर सकते। कल जिस तरीके से बांग्लादेश ने इंडिया की टीम को आउट क्लास किया है, इंडिया के शायकीन तो ये समझ रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलेंगे, लेकिन बांग्लादेश ने जो नाको चने चबवा दिए कल इंडिया की टीम को, और सुपर ओवर में बगैर किसी रन के उनके 2 प्लेस कर दिए। ये पहला मौका था कि सुपर ओवर में मुखालिफ टीम को सिर्फ 1 रन का टारगेट मिला, जो उन्होंने बआसानी अबूर कर लिया। इंडिया के अभी भी जो अरबाब इख्तियार हैं या वहां की गवर्नमेंट जो हिंदुत्व सोच वाले, उनको चाहिए कि अभी इस पे सोच विचार करें कि कम अज कम खेलों को जो है अपनी गलीज सियासत से दूर रखें। बड़ी अच्छी बात कही जी कदीर रान साहब। इसी पे इस टूर्नामेंट के हवाले से बात भी करेंगे। बहुत से फैसले भी गलत होते रहे और हमने देखा कि उसके रीजन नजर आया। अब वो क्रिकेट में हम बड़ी पहचान समझते थे इंडिया की, और अब वो गिरता जा रहा है उनका म्यार अब क्रिकेट के अंदर। नो डाउट, देखें मैं इंडिया की टीम को, एक अच्छी टीम है, अच्छे प्लेयर्स वहाँ से मतलब हैं, जाहिर है, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से जावेद भाई ने कहा कि सियासत इंट्रोड्यूस करा दी इंडिया ने, और इंट्रोड्यूस की इतनी बदतमीज़ाना, मतलब आप एशिया कप की ट्रॉफी इस तरह बिहेवियर कर रहे हैं, भाई हम तो मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, और फिर बाद में खुशामदे भी करते फिर रहे हैं, हम अब तक कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं खुशामदे, ठीक है। और इनको ये मतलब पाकिस्तानी प्लेयर अगर वो ये कुछ भी करता, अपने हाथ हिलाता है, वो भी इनको मतलब इशारे नजर आते हैं। मतलब मुझे हैरत है, मतलब इनकी सोच कहाँ चली गई है। भाई क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, क्रिकेट देखो जीत हार होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया, मुझे कोई खुशी हो रही है इससे, ये नहीं है। मैं तो सिर्फ उनके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो लेके आनी चाहिए उसको। ये क्या बदतमीजी है, मतलब पाकिस्तानी बल्ला उठाया, भाई बल्ला तो उठाएगा ना यार, तो बल्ला उठा दिया इसने, भाई इसने मुझे यूं क्यों देखा, सेलिब्रेशन तो हम अपना मैं आपको देख रहा हूं, वो उनके इल्जामात कैसे होते हैं बेवकूफाना। इसने मुझे देखा, इसने मुझे, अबे भाई मैं देखूंगा तो देखूंगा नहीं आपकी तरफ भाई आप बॉल करा रहे हैं, मैं देखूंगा ना। मतलब अजीब किस्म के मतलब इनके वो हैं, ये इनसे बाहर आना चाहिए इंडिया को। और ये गलत उनके प्लेयर्स पे जा रहा है, जो है ना सुनील गावस्कर जैसे लोग चाहिए, मतलब जो विराट कोहली है, ऐसे मतलब स्पिरिट वाले प्लेयर्स होने चाहिए। ऐसे प्लेयर्स को देखें, उनकी जो हिंदुत्व सोच है ना, उन सोच ने जो है इन प्लेयर्स को भी यरगमाल बना लिया है। पिछले दिनों जैसे सुनील गावस्कर का भी बयान आया था, वो भी पाकिस्तान मुखालिफ बयान था। तो इन चीज़ों को जो है इनको देखना चाहिए। अब ताज़ा तरीन खेल का मुजाहरा देख लें, अगर आप दुबई में एयर शो ही देख लें कि इंडिया का तैयारा जिस तरीके से जाके ज़मीन बोस हुआ है, तो इन सारी चीज़ों पे उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई अपने घर को ठीक करो, दूसरों के काम में दखल अंदाजी बंद करो। आप जो कहते थे कि हम बिल्कुल चौधरी इस इलाके के, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो। बुम बुम लाला ने भी बड़ा खूब इनके हवाले से बयान दिया है। कंप्रोमाइज नहीं है, मतलब पाकिस्तान के दिफा पे, पाकिस्तान की सलामती पर कोई मतलब कंप्रोमाइज नहीं, ठीक है। मतलब जिस तरह जावेद भाई ने कहा कि अपनी भाई जो टेक्नोलॉजी है उस पर तवज्जो दो, ठीक है। अपनी हर वक्त मतलब उनके अंदर एक तकब्बुर
भाई तकब्बुर ख़त्म करो, अल्लाह ताला देख रहा है ऊपर बैठ बैठ उनको इंडियंस के लिए। और इंडिया में देख ये बात भी है, सब लोग जायज़ बात करने वाले भी हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा नहीं, लेकिन जो ये हिंदुत्व और ये मोदी के पैरोकार हैं जो ज़्यादा, गोदी मीडिया ये लोग हैं सिर्फ बस, और अक्सरियत मेरे ख्याल में अच्छी है। अब उन्होंने जो है ना गलबा मतलब हासिल किया हुआ है, मतलब उसको लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ इंडिया को पहुंचाएंगे ये लोग। अब उनका जहाज जिसपे इतने अरसे 40 साल 4 दहाइयों के बाद जो है ना ये लॉन्च हुआ था, इनका जो तेजस है ये 4 दहाइयों के बाद लॉन्च हुआ, लेकिन वो पहले तो उसका ऑयल लीक होता रहा, उसकी वीडियो वायरल हुई, वो उसमें नहीं संभले, फिर ये इस पे तवज्जो नहीं दी, पाकिस्तानी बल्ले पे जो है ना बल्लेबाज पे उसने बल्ला क्यों उठा दिया, इस पे तवज्जो दे। हाँ, उनका मीडिया बदतमीज एंकर्स हैं कुछ, वो इंतहाई ज्यादा मतलब बदतमीज, इतना शोर मचाते हैं वो करके, उनको मतलब तमीज़ नहीं है, मतलब बात करने की भी तमीज़ नहीं है। और बाज़ अच्छे भी हैं, मतलब मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा, ये भी ज़हन में रखें। तो बस इस पे तवज्जो है इनकी पाकिस्तानी पर। अब भाई उधर उस पर तवज्जो दो आपने उसके ऊपर, ताकि आप लोगों का काम कोई आसान हो, और ये सोच छोड़ दें हम, अब ये खेल से जो है ना सियासत ख़त्म करनी पड़ेगी। चले और राणा साहब हम जो है इंडियन अवाम के बिल्कुल ये नहीं कि हम उनके खिलाफ हैं, देखें इंडिया की 90% अवाम जो है वो खेलों से मोहब्बत करती, वो जंगो जदल नहीं चाहती, लेकिन जब से ये गोदी मीडिया और मोदी और हिंदुत्व सोच ये सारी आपस में मिली हैं, तब से ये सारी चीजें हो रही है। अवाम वहां की बहुत प्यार करती है। चला इसमें तो बात मजीद भी रहेगी, लेकिन साथ साथ आज पाकिस्तान शाहीन ने कामयाबी हासिल की है श्रीलंका के खिलाफ 5 रन से, इस पर जरूर बात करना चाहूंगा। ये ओवरऑल इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही। पाकिस्तान के बैटर खासकर मास सदाकत की बात करूं तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। फिर बॉलिंग के शोबे में आ जाऊं तो जहां पर मास सदाकत ने भी अपना रोल अदा किया, उबैद शाह ने भी अपना रोल अदा किया, दीगर और बॉलर्स ने भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। आज जिस तरह फाद मसूद ने, सुफियान मुकीम ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया, तो आज पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी रही है। बैटर्स कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग ने आज कमाल किया और उनको इस बड़े छोटे टारगेट को सेव किया और पाकिस्तान को फतह दिलाई। और खासकर क्रेडिट सुफियान को भी जाता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो सुफियान, क्योंकि पाकिस्तान टीम की भी नुमाइंदगी करते हैं। फिर दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर साद मसूद को, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त आज उनके साथ सुफियान के साथ बॉलिंग की, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बिल्कुल मोइन भाई, जो राइजिंग स्टार हमारे एशिया कप में जो शुरू दिन से लेकर चले थे परफॉर्मेंस को, उन्होंने कंटिन्यू किया, फाइनल तक पहुंच के अनबीटन तीनों मैच जीत कर आए। कल सेमीफाइनल जो था, और फिर आपको पता है कि हमारे बैट्समैन जो नीचे के बैट्समैन थे उनकी तो बारी नहीं आ रही थी मैचेस में, मास सदाकत ही ऊपर खेल रहा था, यासर खान कह रहे थे इनकी बैटिंग, मोहम्मद नईम अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे, इनकी कारकर्दगी चलती। लेकिन कल जो है, कल मास सदाकत आउट हुआ है और पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहली दफा जो है प्रेशर में नजर आई और तमाम की बारी आई और तमाम प्लेयर्स की बारी आई। और कल आपको दाद देने होगी, मास सदाकत ने जो 23 रन बनाए थे, उन्होंने 23 रन बना दिए थे, लेकिन उसके बाद हमारी बैटिंग लाइन थोड़ी सी लड़खड़ाई। लेकिन फिर जैसे आपने गाजी गौरी का जिक्र किया, गाजी गौरी ने विकेट पे जाके स्टे किया, उन्होंने अपनी स्किल शो की और 39 रन की शानदार बारी खेली। और फिर नीचे से अगर आप क्रेडिट देंगे, अहमद दानियाल ने जो आके 8 बॉल पे उन्होंने 22 रन जो बनाए हैं, आप आखिरी जो 2 ओवर्स थे उन्हीं के जो रन बनाए हुए थे उन्हीं के साथ जा रहे थे। और इसमें जो परफॉर्मेंस थी वो चाहे हमारे बैट्समैन, आज कल पूरी टीम एफर्ट नजर आ रही थी, पहली दफा तमाम प्लेयर ने खेला और जिसके साथ और मुस्तकीम ने जो बॉलिंग की है, एक्सीलेंट बॉलिंग की है। अभी इन्होंने अहमद दानियाल की बात की, पिछले हमें एक प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे यहाँ पर फहीम अशरफ और वसीम जूनियर के हवाले से कि हमारे पास 2 अच्छे ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन साथ साथ हमने 2 बैकअप अच्छे ऑलराउंडर्स तैयार कर लिया है। जिस तरह अब्बास आफरीदी की बात कर रहे थे, इसी तरह हम अहमद दानियाल की भी बात कर रहे थे कि दोनों ऐसे ऑलराउंडर है पाकिस्तान को जो नेमन बदल कह सकते हैं फहीम और वसीम के तौर पर। अब पाकिस्तान मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स को इन दोनों प्लेयर्स पर भी नजर रखनी चाहिए। और अहमद दानियाल ऑलरेडी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, इसी तरह अब्बास आफरीदी भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और दोनों का परफॉर्म करना इस बात का सबूत है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए आगे सितारे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई है सुपर 6 हांगकांग में, जिस तरह अब्बास आफरीदी ने कारकर्दगी दिखाई है, तो अहमद दानियाल ने एशिया कप के अंदर मैचिंग में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। इसी पे मैं अब्दुल कदीर राना साहब से भी बात करूंगा। फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, आपके पास नेमुल बदल, वसीम, अब्बास आफरीदी और फिर साथ साथ यहां पर अहमद दानियाल। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से आपके पास जो है
ऑप्शंस जो है ना, चलो इस ऑप्शन का अब जवाब आपसे लेते हैं, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस सवाल का जवाब है अब्दुल कदीर राना से जरूर लूंगा। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर अब्बास आफरीदी, अहमद दानियाल, वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ के हवाले से, और जिस तरह अब्दुल कदीर राना से सवाल किया था कि नेमुल बदल हमारे पास कुछ तैयार है अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल की सूरत में, जहाँ पर फ़हीम अशरफ मौजूद हैं, जहाँ पर वसीम जूनियर मौजूद हैं, तो कैसा देखते हैं? हमने शाहीन में ऐसे बैकअप तैयार कर लिए अब कि हमें, क्योंकि 2026 में वर्ल्ड कप खेलना है T20, उसके लिए हमारे पास तैयारियां फुल जा रही हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि देखिए आपके पास अगर ऑप्शन नहीं होंगे, एक तो मुझे ये बात, एक मैच में अगर कोई परफॉर्म करता है उसके लिए हम उससे उम्मीद बांध लेते हैं शायद ये बहुत अच्छा स्टार जो है ना आ गया सामने। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक है, वो जो भी है अच्छी परफॉर्मेंस है, इन दोनों नए प्लेयर्स हैं, मैं नो डाउट, और इनको वही मतलब मुस्तकिल बरकरार रखना चाहिए, मतलब उससे पीछे नीचे नहीं आए। नीचे अगर आएंगे तो फिर अगर एक में परफॉर्म कर दिया फिर 10 मैचेस गायब हो गए, तो ये तो कोई मतलब वही नहीं। चलो एक दो में होता है भाई, बैड लक होता है, क्रिकेट है, लेकिन हमारे जो भी मतलब ऑप्शन आप तैयार करें उनको, उनके नफसियाती तौर पे, उनको जहनी तौर पे, प्रोफेशनली, हर तरह से उनको इस ये मतलब होना चाहिए कि आपकी एक स्टेबल परफॉर्मेंस होनी चाहिए उनकी। 19-20 हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया की हमारे सामने मिसाल मौजूद है, मतलब उसकी पूरे एक एक प्लेयर को उठा के देख लें, एक एक पूरे उनके ओवरऑल टीम की कारकर्दगी देख लें, तो उनकी मतलब 19-20 होगी, ज़्यादा नहीं आपको फर्क मिलेगा। तो इस तरह से तैयार हो, और इसमें और भी ऑप्शंस होने चाहिए हमारे पास। चले ऑप्शंस होने चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, जिस तरह अहमद दानियाल और अब्बास आफरीदी पे बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्लान अभी 2026 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियां जारी हैं। यकीनन पाकिस्तान 30-40 लड़कों का एक प्लान जहन में रखा होगा, उनमें ये दो प्लेयर्स के साथ साथ माज सदाकत, मोहम्मद नईम और यासिर खान, 3 ऐसे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेमुल बदल के तौर पर आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी टीम जिस फॉर्मेट पे खेल रही है वहाँ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी है। फिर आज भी पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर सीरीज़ में श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। यहाँ पर अगर विकेट कीपिंग की बात करें तो यहाँ पर उस्मान खान विकेट कीपिंग कर रहे हैं। आपके पास है इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान भी मौजूद है, लेकिन आपके पास ऑप्शन हैं। अगर यहाँ उस्मान तारिक परफॉर्म नहीं करता तो वर्ल्ड कप के लिए आपके पास मोहम्मद रिजवान मौजूद है। फिर बाबर के साथ उनकी जोड़ी बड़ी जचती है और अक्सर मैचेस में उन्होंने कामयाबी पाकिस्तान को दिलाई है। तो आप समझते हैं यहाँ पर अगर रिजवान आ जाते हैं तो फिर उस्मान की जगह बनती दिखाई नहीं देती। और आज जो मैच खेला जा रहा है इसमें मैं उस्मान तारिक के हवाले से जरूर बात करूंगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में कामयाबी हासिल की है और क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान के बॉलर्स को भी उस मैच में, लेकिन उस्मान तारिक जब उन्होंने डेब्यू किया तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, 2 विकेटें उस मैच में हासिल की। तो आप समझते हैं कि यहाँ भी उस्मान तारिक को मौका देना चाहिए आज श्रीलंका के खिलाफ? बिल्कुल मोइन भाई, देखें आज जो हमारा मैच होने जा रहा है, हमने टूर्नामेंट में पहला मैच जीता हुआ है और आपको चाहिए थोड़ा सा शफलिंग करें। जिस तरीके से उस्मान तारिक का आपने डेब्यू किया और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, लेकिन आपने फिर जो इस अफ्रीकी टूर्नामेंट है आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, तो भाई जो उसकी परफॉर्मेंस है वो डिजर्व करता है, उसको कंटिन्यू करवाएं। थोड़ी सी दोनों टीमें हल्की हैं, अगर श्रीलंका जिम्बाब्वे दोनों आपसे कमतर टीमें हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन बॉलर्स का। बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका की परफॉर्मेंस है तो आपने देखा जिम्बाब्वे ने आउट क्लास कर दिया श्रीलंका को, बिल्कुल 100 रन नहीं करने दिए। तो आपको चाहिए कि आपके जो बेंच स्ट्रेंथ पे प्लेयर बैठे हुए हैं आप उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएं, उन्हें और मौके दें, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। लेकिन बात वही ना, पसंद नापसंद और ये सारी चीज़ें जो है ना अभी तक हमारे सिस्टम से निकली नहीं है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि अभी हमारा नंबर 1 कीपर जो है वो मोहम्मद रिजवान है, और जिस तरीके की बाबर के साथ उनकी रिकॉर्ड साज इनिंग्स हैं वो खुद उनका मुंह बोलता सबूत है कि भाई उनकी जगह बनती वो टीम में आ सकते हैं। जैसे
अहमद दानियाल है, अब आपको कोई शक नहीं रहा उनकी परफॉर्मेंस में, जो परफॉर्मेंस दे रहा है। अब्बास अफरीदी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ये 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो हमारी टीम की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वर्ल्ड कप में और आने वाली सीरीज़ में आपको एक मजबूत टीम जो है वो उतारनी है। तो मजबूत आपने अगर स्क्वाड बनाना है तो इस तरह के प्लेयर जो हैं, जो डिजर्व करते हैं, उन्हें आपको टीम में जगह बिल्कुल, देनी राजा साहब होगी। डिजर्व करते हैं, इस पे हाँ, जरूर बात मैं करूं। थोड़ा श्रीलंका के हवाले से जो बात हो रही है, श्रीलंका के टीम जो है वाकई में उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके अंदर मौजूद है। ठीक है, अभी हालिया आपको जाहिर है बिल्कुल ऐसी आपने बात प्रोग्राम है, भी किया होगा उस पर यकीन बिल्कुल पहले, ऐसा ही लेकिन मैं है। थोड़ी सी आपका आज भी थोड़ा जिक्र मोहसिन करना नकवी साहब मोहसिन का मैं क्रेडिट देना हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। मैं तो यानी कि क्रिकेट को बचाया एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट के वरना लिए। ये रूठ जाती तो शायद जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं ना भारत का, हाँ। वो इतना बलबला मचाता कि बिल्कुल। शायद एक क्रिकेट दूर हो जाती है ये मतलब एक क्रिकेट के पाकिस्तान क्रिकेट के जो दुश्मन है पाकिस्तान के, वो उनका मतलब उनका पूरा प्लान फेल हो गया। प्लान जो है ना नाकाम बनाया है श्रीलंका ने। मतलब श्रीलंका क्रिकेट हो, बोर्ड हो उनका। श्रीलंकन क्रिकेट, श्रीलंकन क्रिकेट, हाँ जी। श्रीलंकन हुकूमत जी, जी। ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। इसके बावजूद मतलब उनका फैसला देखे ना कैसा है भाई, कोई प्लेयर नहीं जाएगा। हालांकि प्लेयर्स ने बोल दिया था कि भाई हमें, काफ़ी प्लेयर्स ने कहा कि हमें इजाज़त दी जाए वापस जाने की, लेकिन जो वहाँ की हुकूमत है, पूरे उनका जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई कोई भी नहीं जाएगा। इसके बावजूद जाता था, फिर उसके लिए फिर मुनासिब फैसला करेंगे। तो ये चीज़ जो है, और फिर अभी जो उनके प्लेयर्स हैं, भले वो हार रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि मतलब उनकी कारकर्दगी अच्छी है, भाई हार जीत तो होती है, अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो बरकरार रखें कम से कम। मतलब बदतमीजियाँ तो ना करें इंडिया की तरह। मतलब वो उनको थोड़ी सी चीज़ होती है, फिर मतलब वो कर भाई जीत, आप अच्छा खेल रहे हैं इसका मतलब बदतमीजी करेंगे आप, ये तो नहीं हो सकता ना। ये चीज़ मैंने श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं, मैं उनको बिल्कुल पूरा क्रेडिट पाकिस्तान के लिए। चले पूरा क्रेडिट देते हैं। और साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं, और आज एक गेम की क्लोजिंग है, सिंध पुलिस गेम जो 14 साल के बाद मुनक्किद हुए, और 18 गेम्स इसमें शामिल थे और 12 मुकामात पे ये खेले गए। आज इसकी अख्तितामी तकरीब भी मुनक्किद होनी है, और जावेद साहब यहाँ मौजूद हैं। कैसा देखा इस सिंध पुलिस गेम्स को जो 14 साल तक के बाद मुनक्किद हुए? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपने देखा कि डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने जिस तरीके से ये बेड़ा उठाया था, और उन्होंने वजह भी बता दी कि ये वक्फा 14 साल का क्यों आया, और फिर आपको पता है 18 गेम्स और मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे 12 वेन्यूज़ पे करवाना, और आज क्लोजिंग सेरेमनी ये बहुत ही पीसफुल तरीके से हुआ है। जैसे कराची की आवाम ने भी भरपूर सपोर्ट किया सिंध गेम्स को, और आज सिंध गेम्स की जो इख्तितामी तकरीबात है वहाँ प्लेयर्स जो है सारे मौजूद होंगे, और सिंध पुलिस से आज देखिए गोहरे नायाब निकलेंगे जिन्होंने मुख्तलिफ खेलों में पार्टिसिपेट किया है, और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है सिंध पुलिस का, उन्होंने सर फखर से ऊंचा कर दिया है और मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। फिर मोहम्मद शाह जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, और बिल्कुल पीसफुल माहौल में और पीसफुल तरीके से आज ये अपनी इख्तिताम की तकरीब की तरफ जा रहा है। माहौल के साथ आज इसका अख्तिताम हो रहा है, इस इवेंट का जो 14 साल के बाद सिंध पुलिस गेम मुनक्किद हुए। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल कदीर राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।